22 दिसंबर 2023 यानी ये साल का जो क्रिसमस का वीकेंड है वो बहुत ही घमासान भरा होने वाला है। बहुत बड़ी वॉर होने वाली है बिटवीन वन सुपरस्टार एंड द सेकेंड इज अ लॉटरी स्टार। मैं उसे लॉटरी स्टार क्यों कह रहा हूँ इसका मैं आपको आगे भी मतलब बताऊंगा। वन इज अ लाइक नेशनल इंडियन डायरेक्टर जिसने अपने आप को हर बार साबित किया है, एंड द अदर वन इज एन ओवर कॉन्फिडेंट डायरेक्टर। तो मैं दोनों ही चीज़ों के बारे में बताऊंगा। मैं फिल्म बता देता हूँ आपको। इट इज डंकी वर्सेस सालार। डंकी स्टारिंग मिस्टर शाहरुख खान एंड सालार स्टारिंग प्रभास। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए। देखिए, साउथ इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, तमिल फिल्म, तेलुगु फिल्म, मलयालम फिल्म, ये बातें तो हम बहुत सुनते रहते हैं। फिर मीडिया में जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो कहते भी हैं, चाहे वो सारे इंडस्ट्री के हो, बॉलीवुड के हो, साउथ के हो, किसी भी इंडस्ट्री के हो, कहते सभी हैं कि यार ये भेदभाव नहीं करना चाहिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं कहना चाहिए, इंडियन सिनेमा कहना चाहिए जहां सब एक तरह से हो। और वो चीज़ शाहरुख खान ने साबित भी करी जवान मूवी से, क्योंकि जवान मूवी जो थी वो एक्चुअली में एक पैन इंडिया मूवी थी जिसमें डायरेक्टर एटलीस्ट साउथ के थे, नयनतारा साउथ की थी, विजय सेतुपति साउथ के थे, उसके बाद में दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की थी, शाहरुख खान खुद बॉलीवुड के थे। शाहरुख खान का खुद का प्रोडक्शन हाउस था रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। तो वो जो मूवी थी एक्चुअली वो बॉलीवुड की थी, लेकिन वो पैन इंडिया इसलिए थी क्योंकि उसमें सारी इंडस्ट्री के जो कलाकार थे वो मौजूद थे। यहाँ तक का जवान मूवी की जो सारे क्रू मेंबर्स थे वो अटली की रिक्वेस्ट पे शाहरुख खान ने जो है चेन्नई जाकर शूट किया था ताकि वहां वालों को जो है अच्छे से इंप्लॉयमेंट मिल सके। सो हेड्स ऑफ टू शाहरुख खान फॉर दैट। अब ये चीज मैंने क्यों बताया, मैं आपको ये चीज का एक इसका तात्पर्य आपको मैं बताता हूँ। वो इसलिए मैंने बताया क्योंकि दूसरे भी कुछ है, देखिए जैसे कहते हैं ना कि हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं, तो दूसरे कुछ लोग होते हैं जो कि ईगोइस्टिक होते हैं, जो कि कोरोना में जो बूम हो गई है उनकी इंडस्ट्री और उनके कुछ स्टार्स जो कोरोना में बूम हो गए जब थोड़ा बॉलीवुड ठंडा चल रहा था। और जो बॉलीवुड 80s में फिल्म बनाया करता था, काला पत्थर, दीवार, उनका रीमेक करके कोयले की खान बार बार दिखाकर और किसी एक फिल्म को बहुत बड़ा उसका ये गुणगान गाकर अगर एक फिल्म हिट हो गई तो ऐसा बताया गया कि बॉलीवुड एकदम फ्लॉप हो गया और साउथ जो है वो एकदम ही ऊपर आसमान पे पहुंच गया है। मैं पर्सनली भेदभाव नहीं करता। आई लव एवरीथिंग एंड आई लव ऑल द फिल्म इंडस्ट्रीज एंड एवरीथिंग। मैं भी इंडियन सिनेमा में बिलीव करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं और जो सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है इस साल के क्रिसमस वीकेंड को लेकर, मैं उस पर बात करूँगा। और क्यों कुछ डायरेक्टर्स और एक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत इगोस्टिक हैं और जो कि चाहते हैं वो कि भाई दूसरे के काम पे रख के अपनी रोटी सेकना है। वैसे भी शाहरुख खान के नाम पे तो बहुत लोगों ने पब्लिसिटी ली है, आज से नहीं 2014-15 से ये तो ट्रेंड चलता था। मतलब खुद की मूवी अगर कमजोर है तो शाहरुख खान के साथ क्लैश कर दो ताकि शाहरुख खान के बदले में इनको भी पब्लिसिटी मिल जाए और थोड़ी बहुत फिल्म इनकी भी चल जाए। बहुत बार ऐसा हुआ है। रईस के साथ में काबिल क्लैश हुई है, उसके अलावा भी बहुत सारे क्लैशेस शाहरुख खान ने दिए और क्लैश में शाहरुख खान की फिल्म 150-200 करोड़ कमाती थी। तो आप सोच सकते हो। और वैसे भी 2023 में जो शुरुआत हुई है बॉलीवुड की और स्पेशली शाहरुख खान की, 1000 करोड़ पठान और अभी 1500 करोड़ जो है जवान करने वाली है, वो किसी की जी में डी नहीं है उस रिकॉर्ड को तोड़ने का। तो नाउ आई कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, बिकॉज 22 दिसंबर को जो है क्लैश हो रही है दो फिल्में, सालार एंड डंकी। क्लैश में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक तो क्लैश हो रही है। बीच में बहुत सारे रूमर्स आए थे कि सालार 28 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, उन्होंने पोस्टपोन करके 22 दिसंबर किया। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे। डंकी की जो रिलीज डेट है वो 1.5-2 साल पहले ही राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान ने अनाउंस कर दी थी। सालार फिल्म जो है वो ऑलरेडी 2 बार पोस्टपोन हो चुकी है। अब सडनली इन लोगों ने अनाउंस किया कि नहीं, हम 22 दिसंबर 2023 को आएंगे एंड वी विल क्लैश विद डंकी। फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। फिल्म का क्लैश होना कोई बड़ी बात नहीं है। शाहरुख खान ने पहले भी की और इस बार तो राजकुमार हिरानी के साथ आ रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। तो इस क्लैश को किस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, जो पीआर मशीनरी है जो प्रोडक्शन हाउस है सालार का और जो इनके जो पीआर वाले हैं वो इस तरह से कह रहे हैं कि वो 2018 का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 2018 में शाहरुख खान की जीरो क्लैश हुई थी और केजीएफ क्लैश हुई थी जो कि प्रशांत नील की थी और सालार भी जो है वो प्रशांत नील की है। तो वो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जीरो जो है वो फ्लॉप हो गई थी और केजीएफ बहुत बड़ी हिट हो गई थी। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखिए वो 2018 था, अभी क्या चल रहा है 2023।
who is the biggest actor right now of Indian cinema, not only Bollywood, of Indian cinema in 2023 is Mr. Shahrukh Khan. पठान एंड जवान दोनों के कलेक्शन उठा के देख लेना, दोनों की रेटिंग्स उठा के देख लेना, दोनों के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस उठाकर देख लेना. एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो दोनों फिल्में थी ना, ये मास कमर्शियल फिल्म थी. डंकी जो है ना वो राजकुमार हिरानी की डायरेक्टोरियल फिल्म है. वो कोई लॉटरी डायरेक्टर या लॉटरी स्टार नहीं है. अब जो मैंने पहले कहा था लॉटरी स्टार, उस पर मैं बात करता हूँ. प्रभास की अगर आप पिछली फिल्में देखें तो रो में उन्होंने लाइन से फ्लॉप दी है फिल्में, लाइन से. आफ्टर बाहुबली, साहो बड़े बजट की फिल्म फ्लॉप हो गई, राधे श्याम बड़े बजट की फिल्म फ्लॉप हो गई, आदि पुरुष बहुत बड़े बजट की फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई. और आदि पुरुष में तो उन्होंने क्या क्या सेंटिमेंट्स हर्ट किए वो सब तो बात जान ही दीजिए, उस चीज़ में मुझे पढ़ना भी नहीं है ना. तो इसीलिए कहते हैं ना कि एक फिल्म से अगर हिट होके इंसान कहे कि मैं सुपरस्टार हूँ, आई विल क्लैश विद शाहरुख खान, प्लीज़ कम, प्लीज़ आप आइए और टेस्ट करके जाइएगा. नाउ आई कम टू द डायरेक्टर पार्ट. प्रशांत नील, हाँ बहुत अच्छे डायरेक्टर है वो, ठीक है मैं मानता हूँ. बट मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर कंपेयरिंग प्रशांत नील विद राजकुमार हिरानी, यू आर हाईली मिस्टेकन. बिकॉज राजकुमार हिरानी का जो डायरेक्शन है ना, उन्हें वो बड़े मासी अवतार की, बड़े मार धाड़ की ज़रूरत ही नहीं है. वो संजू जैसी फिल्म से 2017-2018 में उन्होंने 350 करोड़ का मार्जिन टच करवा दिया था. संजू जैसी जो कि एक ड्रामेटिक फिल्म थी. पीके से 300 करोड़ की ओपनिंग करवाई थी उन्होंने. 3 इडियट्स से 200 करोड़ का क्लब. तो जितने भी क्लब है ना, 350 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़, ये सब राजकुमार हिरानी की फिल्म्स ने ही ओपन किए हैं. एंड देन ऑफ कोर्स 400 करोड़, 500 करोड़ और 600 करोड़ अब शाहरुख खान ने किए हैं पठान और जवान के साथ में. And on top of that, Shahrukh Khan and Rajkumar Hirani is very very confident about Dunki. क्योंकि मैं डंकी की कहानी की आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि इसका नाम डंकी क्यों है और ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. सालार का कुछ बता के मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक कोयले की कहानी है, जैसे कि KGF थी. वही पुराना साउथ का स्टाइल होगा उसमें, और वो कुछ लिंकअप होगा, कोई ना कोई उनका वो KGF से लिंकअप कर देंगे उसको, तो ऐसा कुछ होगा उसमें. आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन दैट फिल्म एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. सो मैं आप लोगों को डंकी के बारे में बताता हूँ. सबसे पहले इसका नाम डंकी क्यों है मैं ये बताता हूँ. तो ये फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन डोंकी फ्लाइट. डोंकी फ्लाइट जो होता है वो एक रूट होता है. अब पंजाबी में जो पंजाबी लोग होते हैं वो अपने एक्सेंट में से डोंकी फ्लाइट को डंकी कहते हैं. उनका अलग अलग एक्सेंट होता है, मतलब उनका एक टिपिकल पंजाबी एक्सेंट होता है, तो वो डोंकी फ्लाइट को डंकी कहते हैं, इसलिए इस फिल्म का नाम है डंकी. अब ये डोंकी फ्लाइट या डंकी होती क्या है ये मैं आपको बताता हूँ. देखिए, जब किसी लोगों को, किसी भी इंसान को बाहर जाना होता है, US में जाना होता है, कनाडा जाना होता है, और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो वो डोंकी फ्लाइट का सहारा लेते हैं. अब डोंकी फ्लाइट में होता क्या है, आप पंजाब से जा रहे हो, हरियाणा से जा रहे हो, इंडिया के किसी भी शहर से जा रहे हो, तो एक एजेंट होता है जो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लेता है. यानी स्टार्टिंग में ही 15 से 20 लाख रुपए आपसे वसूल लिए जाते हैं, आपके इलीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाकर. आपको कहा जाता है कि वो आपको अमेरिका लेके जाएंगे, US लेके जाएंगे और वहाँ पे आपको काम दिलाएंगे. तो आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है और इसमें पूरे ग्रुप होते हैं, लाइक 15-20 लोगों को एक साथ वो लेके जाते हैं. अब वो वाया रूट से लेके जाते हैं, यानी वो US की डायरेक्ट फ्लाइट आपको इंडिया से बिठा के नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि ये इलीगल है. इसीलिए अब वो हो सकता है आपको दुबई ले जाएंगे, शारजा ले जाएंगे, वहाँ ले जाकर वो आपको छोड़ देंगे. उसके बाद में आपसे कहेंगे कुछ दिन आप यहाँ पे रहो, फिर एक दूसरा एजेंट आएगा जो आपको इसके आगे का लेके जाएगा, डोंकी फ्लाइट कंटिन्यू करेगा. अब वहाँ से वो एक और कोई छोटे कंट्री में या छोटे से गांव में ले जाके आपको पटक देंगे. अब वहाँ पे फिर कुछ आप कुछ दिन रहेंगे, और वहाँ का ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो इतना डेंजरस होता है कि कहीं भी आप पकड़े गए तो आपको जेल हो सकती है, आपको मार सकते हैं. अब इसमें होता क्या है ना कि मैक्सिको की जो बॉर्डर आती है US तक पहुँचने के लिए, मैक्सिको की बॉर्डर जो है वो सबसे खतरनाक रूट है और डोंकी फ्लाइट वहीं से होकर जाती है. तो जब मैक्सिको की बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो बहुत बड़ा जंगल आता है बीच में, जहां से होके सबको गुजरना पड़ता है. अब वहां पे ना खाना बराबर होता है और गर्मी शदीद होती है. वहां की जो गर्मी है वो फेमस है. शदीद गर्मी होती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है. बीच में कई लोग मर जाते हैं, यानी अगर 15-20 जन का काफिले एक साथ चला है तो मर के 4-5 लोग ही बचते हैं. और मैंने इस पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी है और उसमें बताया गया है कि जब उस रूट से लोग जाते हैं तो वहाँ पे रास्ते में लाशें पड़ी होती है लिटरली. उसके ऊपर अगर आप बीमार हो गए या आपको कुछ हो गया तो जो एजेंट आपको होगा वो वहीं पे आपको शूट कर देगा.
यानी वो आपको गोली मार देगा क्योंकि आप उसके लिए एक बोझ बन जाओगे और वो लेके आपको रिस्की हो जाता है क्योंकि बहुत सारे बॉर्डर्स क्रॉस करने पड़ते हैं, आपको चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, शिप के जरिए पानी से लेके जाते हैं और कितनी लाशें पानी में भी दिखती हैं, तो इट्स अ वेरी डेडली रूट। और कैसे भी करके अगर आप पहुंच गए मैक्सिको की बॉर्डर तक का, तो वहां पर फिर मैक्सिको की जो गवर्नमेंट क्या करती है, वो आपको डिपोर्ट कर सकती है। इसलिए आपका एजेंट जो है आपको एक लॉयर हायर करके देता है, वो लॉयर जो है वहीं का होगा लॉयर, और वो जो है आपको एक कैंप, जो रेफ्यूजी कैंप होता है, वहां पे लेके जाएगा। उसके बाद में वहां पे जो वहां की गवर्नमेंट है, वहां की जो अदालत है, वहां पे आपका लॉयर कहेगा कि देखिए ये अपनी कंट्री में खुश नहीं है, इसलिए जो है वो यहाँ रहना चाहते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी के साथ में। अगर इन केस वहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ से, और वहाँ के जो कोर्ट है, वहाँ के जो लॉ सिस्टम है, अगर इस चीज़ से अग्री करते हैं, वो आपको आगे कंटिन्यू करने देंगे, अदरवाइज वो आपको डिपोर्ट कर देंगे आपकी कंट्री में वापस। अगर आप अग्रीमेंट आपका हो जाता है कि हाँ आप जा सकते हो, तो ऐसा नहीं इमीडिएटली आप वहाँ पे काम कर सकते हो। आपको 4-6 महीना जो है वहाँ पर ऐसे ही गुजारना पड़ता है, जहाँ पे बहुत कम वेजेस आपको मिलते हैं। उसके बाद भी आप वहाँ के लीगल माइग्रेंट बनोगे या नहीं बनोगे, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो ओवरऑल जो मैंने आपको बताया, दिस इज अ डोंकी फ्लाइट प्रोसेस, और इस कॉन्सेप्ट पे डंकी फिल्म जो है वो आधारित है। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंटरेस्टिंग और कितना यूनिवर्सल ये सब्जेक्ट है, क्योंकि सिर्फ इंडिया से नहीं जाते हैं। जो डोंकी फ्लाइट का रूट होता है ये हर कंट्री में होता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज से भी लोग अलग अलग कंट्री में इलीगल तरीके से घुसने की कोशिश करते हैं। तो इट्स अ मल्टी स्टारर फिल्म। इसमें तापसी पन्नू, शाहरुख खान, विकी कौशल, बोमन ईरानी और भी दूसरे बहुत सारे एक्टर्स है। आई थिंक दिया मिर्जा भी है, जो कि रेगुलर कास्ट होती है राजकुमार ईरानी फिल्म की। तो आप सोचिए क्रिसमस का वीकेंड होगा, इतनी बेहतरीन स्टोरी है, ड्रामेटिक है, कॉमेडी है, इमोशन है, एक्शन भी होगा थोड़ा बहुत इसमें। तो आप सोचिए कि ऐसी स्टोरी लेके वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों है कि हमें क्रिसमस पे ही आना है। वो ईगो नहीं दिखा रहे हैं सालार के मेकर्स के जैसे कि नहीं हम तो इस पे ही आएंगे, हम क्लैश करेंगे शाहरुख खान। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए फिल्म क्रिसमस पे लेके आ रहे हैं, और इसलिए उन्होंने 2 साल पहले अनाउंस की थी डेट, इसलिए क्योंकि ये यूनिवर्सल टॉपिक है। इससे हर कोई कनेक्ट करेगा, चाहे वो ओवरसीज की ऑडियंस हो, चाहे वो इंडिया की ऑडियंस हो, एंड इट्स अ इमोशनल मूवी जो लोगों के दिल तक पहुंचेगी। शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी का जो कॉम्बिनेशन होने वाला है ना, इट इज गोइंग टू बी फायर। और ये मूवी बहुत बड़ा तमाचा मारेगी जो ओवर कॉन्फिडेंस लोग हैं, जो जरूरत कर रहे हैं बॉलीवुड की फिल्म्स के साथ क्लैश करने की, जिनका मुझे अच्छा नहीं लगता कहने के लिए, लेकिन कुछ साल पहले तक जिनका मजाक बनाया जाता था। एंड आई रियली डोंट लाइक, वी शुड अप्रिशिएट द सिनेमा एंड एवरीथिंग, एंड आई जस्ट होप दैट सालार मेकर्स टेक अ केयरफुल डिसीजन, बिकॉज डंकी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो YRF कर रही है, यश राज फिल्म्स, आदित्य चोपड़ा, और उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा साइन। क्योंकि देखिए अब सामने वाला अगर अड़ा हुआ है तो फिर यार, वो शाहरुख खान इज द बिगेस्ट बिजनेसमैन, वो एक्टर है और साथ में बिजनेसमैन भी है। Now they will sign a contract with YRF for the maximum screens in India as well as overseas. So I think Salar makers needs to be really careful. So this was the video guys for Donkey vs Salar. What do you think? Which film you are preferring? I know it's your choice, whichever film you want you can watch. मुझे रिव्यू करना है, आई एम गोइंग टू वॉच बोथ द फिल्म्स, डंकी एंड सालार ऑफ कोर्स, बिकॉज आई एम अ रिव्यूअर, बट ऑब्वियसली आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान। सो द फर्स्ट पिछले 4-5 बार तो मैं डंकी देखूंगा, एंड देन मुझे लेटली आई विल वॉच सालार। सो व्हाट इज योर प्रेफरेंस प्लीज, एंड व्हाट इज योर थॉट अबाउट दिस वीडियो? हाउ डू यू डिड यू लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ डंकी फ्लाइट जो मैंने समझाया? तो प्लीज मेंशन योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन। वीडियो के अंत में मैं हर बार की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।